प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं जेएचपी कोचिंग में। और प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूं महत्वपूर्ण 20 अभिक्रियाएं प्रिय विद्यार्थियों, जो है कक्षा 12 रसायन विज्ञान की। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं बता दूं, अगर आप ये जो है प्रिय विद्यार्थियों 20 अगर महत्वपूर्ण अभिक्रिया ये मेरी आपने अगर याद कर लिया तो प्रिय विद्यार्थियों आपके जो है 20 अंक पक्का हो जाएंगे, क्योंकि मैं इस प्रकार की अभिक्रिया छांट कर लेकर आया हूँ जो प्रिय विद्यार्थियों हर वर्ष पूछी गई हैं और हर बार आई हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ये आप जो है ये अभिक्रिया बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान से समझिएगा और बहुत ही मैं सिंपली भाषा में लिख कर भी लाया हूँ, आपको तुरंत याद भी करवा दूंगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ प्रिय विद्यार्थियों। बस आपको जो है शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहना है आपको प्रिय विद्यार्थियों। तो ध्यान दीजिए, हम शुरू करते हैं सबसे पहली अभिक्रिया से। तो देख सकते हैं आप, हमारी पहली अभिक्रिया कौन सी है? वोल्टेज अभिक्रिया। कौन सी है? वोल्टेज अभिक्रिया। आप भी देख लीजिएगा अनसाल्ड पेपर उठा करके कि जो है वोल्टेज अभिक्रिया कितनी बार आई है, और एग्जाम के जो भी पेपर हुए हैं प्रिय विद्यार्थी 2018, 17, 16 और 19, 20, आप देख लीजिएगा कि वोल्टेज अभिक्रिया है या नहीं है। ठीक है प्रिय विद्यार्थियों, इसीलिए मुझे पता है कि अभिक्रिया बार बार पूछी ही जाती हैं, इसीलिए मैं लेकर के आया हूं कि आप इन्हें अभिक्रियाओं को याद कर लीजिएगा और प्रिय विद्यार्थियों आप 20 अंक प्राप्त कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए पहली अभिक्रिया है वोल्टेज अभिक्रिया। इसमें मैंने क्या लिख कर लाया है प्रिय विद्यार्थियों? मैं लिख कर लाया इसमें कि जब मेथिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनता है? तो एथेन बनता है प्रिय विद्यार्थियों। तो क्या बनता है? एथेन बनता है। इसे ही वोल्टेज अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पर लिखा है प्रिय विद्यार्थियों वही यहाँ पर भी लिखा है उदाहरण में। ठीक है, यहाँ पर आप क्या देख सकते हैं, उदाहरण में है प्रिय विद्यार्थियों, मैंने लिखा जब मेथिल क्लोराइड, ये हमारे पास मेथिल क्लोराइड है और ये भी हमारे पास मेथिल क्लोराइड ही है। यहाँ पर क्या करना है आपको? मेथिल क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल्स लेना। कितने? 2 लेना है प्रिय विद्यार्थियों। एक CH3Cl ये है, एक CH3Cl ये है। दोनों ही क्या है प्रिय विद्यार्थियों? मेथिल क्लोराइड ही हैं। किसके साथ कराना है? सोडियम के साथ कराना है। तो ये हमारे पास सोडियम है। क्यों? यहाँ पर आप देख सकते हैं एथेन बनता है। क्या बनता है? एथेन। तो यहाँ पर क्या होगा प्रिय विद्यार्थियों, जब हम मेथिल क्लोराइड लेंगे तो यहाँ पर कितने लेंगे मेथिल क्लोराइड? 2 मेथिल क्लोराइड लेंगे। अगर 2 मेथिल क्लोराइड हैं तो 2 सोडियम भी हमें लेना ही पड़ेगा। ठीक है, किसकी उपस्थिति है प्रिय विद्यार्थियों? शुष्क ईथर की उपस्थिति है। यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रखा है। 2 Na है, 2 Cl तो क्या निकल जाएगा? 2 NaCl निकल जाएगा। हमारे पास CH3 बचेगा प्रिय विद्यार्थियों। यही क्या है? एथेन है प्रिय विद्यार्थियों। देख सकते हैं, ये हमारी पहली अभिक्रिया होती हुई बहुत ही महत्वपूर्ण। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद देखते हैं प्रिय विद्यार्थियों दूसरी अभिक्रिया। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, दूसरी अभिक्रिया हमारे पास है वोल्टेज फिटिग अभिक्रिया। कौन सी है? वोल्टेज फिटिग अभिक्रिया। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि वहाँ पर लिखा था वोल्टेज अभिक्रिया, यहाँ पर लिखा है वोल्टेज फिटिग अभिक्रिया। बहुत ही अच्छी तरीके से तुम्हें ध्यान से समझना है, क्योंकि यहाँ फिटिग लिखा है। ठीक है, इसमें क्या है प्रिय विद्यार्थियों, थोड़ा तो चेंजिंग होगी ही होगी, क्योंकि वोल्टेज अभिक्रिया कहाँ, वोल्टेज फिटिग अभिक्रिया, काफ़ी अंतर आपको समझ में आएगा। बस आपको ध्यान से समझना है, ज़्यादा अंतर आपको नहीं समझ में आएगा, थोड़ा बहुत ही आपको अंतर समझ में आएगा। तो देखिए लिखा क्या है कि जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम व मेथिल क्लोराइड के साथ किसकी उपस्थिति? शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनता है? टॉलुइन बनता है। जबकि वहाँ पर क्या बन रहा था? वहाँ पर एथेन बन रहा था। ठीक है, टॉलुइन बनता है। इसे ही क्या कहते हैं? वोल्टेज फिटिग अभिक्रिया कहते हैं। बस ध्यान दीजिएगा, वहाँ पर क्या था प्रिय विद्यार्थी? वहाँ पर सिर्फ 2 ही चीज़ थे। क्या था? एक सोडियम था, एक मेथिल क्लोराइड था। कौन सी अभिक्रिया में? वोल्टेज अभिक्रिया में सिर्फ क्या था? सोडियम था और मेथिल क्लोराइड था। ठीक है, मेथिल
क्लोराइड और क्या था, शुष्क ईथर की उपस्थिति भी थी। ठीक है, लेकिन क्या था प्रिय विद्यार्थी, वहाँ जो है क्लोरोबेंजीन नहीं था, जबकि यहाँ पर क्या है, क्लोरोबेंजीन ले लिया गया है। वहाँ पर क्या बन रहा था, वहाँ पर प्रिय विद्यार्थियों एथेन बन रहा था, जबकि यहाँ क्या बनता है, टालुइन बनता है। सिर्फ और सिर्फ दो ही नाम आए हैं, यहाँ पर चेंज हुए हैं, एथेन की जगह टालुइन आया है, और प्रिय विद्यार्थियों यहाँ पर एक एक्स्ट्रा हमारे पास कंपाउंड आया है क्लोरोबेंजीन। बस आपको इतना ही ध्यान से समझना है। उदाहरण में हमारे पास क्या है, क्लोरोबेंजीन, देख सकते हैं आप, क्लोरोबेंजीन है, बेंजीन के ऊपर Cl लगाएंगे तो हमारा क्लोरोबेंजीन बनेगा। आपको सूत्र भी नहीं याद करना है, क्लोरोबेंजीन, बेंजीन का आपने स्ट्रक्चर हाई स्कूल में पढ़ लिया है, तो बेंजीन हमारे पास बनेगा ऐसा। और क्लोरो कह रहा है तो आप Cl कहीं भी लगा सकते हैं। किसके साथ की क्रिया, सोडियम के साथ, सोडियम भी है, वह क्या है, मेथिल क्लोराइड। दो चीज है हमारे पास, सोडियम व मेथिल क्लोराइड दोनों है ना। किसकी उपस्थिति है, शुष्क ईथर की उपस्थिति है। आपको बस नकल है करना है, यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर उसी प्रकार आपको कर देना है प्रिय विद्यार्थियों। यहाँ पर Cl और Cl2Na, तो क्या निकल जाएगा, 2NaCl हमारा निकल जाएगा। आप देख सकते हैं क्या बचा है, बेंजीन बचा है, और यहाँ पर क्या बचा है, CH3। तो यहाँ पर उसी प्रकार लग जाएंगे, CH3 लग जाएगा बेंजीन के ऊपर, जिसका नाम क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, टालुइन हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा इसका, टालुइन हो जाएगा। आई होप आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। बस आपको क्या करना है, जैसा जैसा यहाँ पर लिखा है वैसे वैसे आपको कर देना है, क्योंकि आपने जो है रिवीजन कर रखा है प्रिय विद्यार्थियों। बस आपको अच्छी तरह समझना है और नोट भी कर लेना है, क्योंकि मैं बहुत ही सरल भाषा में लिख कर लाया हूँ। इसके बाद हम देखते हैं तीसरी अभिक्रिया। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, तीसरी अभिक्रिया है हमारे पास फिटिग अभिक्रिया। कौन सी है, फिटिग अभिक्रिया। जबकि वहां पर दूसरे में क्या था, वोल्टेज फिटिग था, यहाँ पर वोल्टेज हटा दिया गया है और क्या लिख दिया गया है, फिटिग। यह भी बहुत ही बार एग्जाम में आई हुई है प्रिय विद्यार्थियों, इसे भी हम देखेंगे और 2 नंबर अपने हम पक्के कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है फिटिग अभिक्रिया में। यहाँ पर भी थोड़ा ही अंतर होगा प्रिय विद्यार्थियों, आपको ज़्यादा अंतर समझ में नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास, जब क्लोरोबेंजीन की क्रिया किसके साथ, सोडियम के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनता है, तो डाईफेनिल या बाईफेनिल बनता है। आपको बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेना है कि डाईफेनिल या बाईफेनिल कैसे बनेगा, मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, क्या बनता है, डाईफेनिल या बाईफेनिल बनता है, इसे ही फिटिग अभिक्रिया कहते हैं। बस आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पर लिखा क्या गया है प्रिय विद्यार्थियों, बस यहाँ पर जो है आपको उदाहरण लिख लेना है। क्या लिखा है, क्लोरोबेंजीन, आपको बना लेना है क्लोरोबेंजीन। कितने मॉलिक्यूल्स लेना है, इसके 2 अणु लेना है क्लोरोबेंजीन के। यहाँ पर कितने लेना है, 2 लेना है, क्योंकि आपको मैंने अभी समझाया है वोल्टेज अभिक्रिया। वोल्टेज अभिक्रिया में क्या था, यहाँ पर क्या था, क्लोरोबेंजीन नहीं था वोल्टेज अभिक्रिया में, सिर्फ और सिर्फ CH3 था। ये बेंजीन की जगह क्या था, CH3 था। ठीक है, यहाँ पर भी CH3। और इसके बाद हमने अभी जो है वोल्टेज फिटिग में क्या समझा है कि प्रिय विद्यार्थियों मेथिल क्लोराइड था, जबकि यहाँ पर मेथिल क्लोराइड नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने अभी बताया ना, आपको अंतर तो समझ में आएगा, लेकिन थोड़ा ही अंतर समझ में आएगा। क्या है, यहाँ पर क्लोरोबेंजीन है, सोडियम है, लेकिन मेथिल क्लोराइड नहीं है। जबकि हमने अभी दोनों ही अभिक्रिया पढ़े हैं, उनमें दोनों अभिक्रियाओं में मेथिल क्लोराइड हमारा था। इसीलिए यहाँ पर आपको यहाँ पर क्या हटा दिया गया, मेथिल क्लोराइड हटा दिया गया है। क्यों, क्योंकि ये फिटिग अभिक्रिया है। फिटिग यानी वो फिटिग दिया है, किसे, मेथिल क्लोराइड को हटा दिया है। ठीक है, यानी विस्थापित कर दिया है फिटिग अभिक्रिया। और यहाँ पर क्या है, इसके भी 2 अणु लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं हमारा क्या बन जाएगा, 2NaCl निकल जाएगा। यहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रखा है। ये क्या है, शुष्क ईथर है। और देखिए प्रिय, जब 2NaCl हमारा निकल जाएगा तो 2 फेनिल बचेंगे। ये क्या है हमारे पास, 2 बेंजीन बचेंगे। आपको ऐसे जोड़ देना है, बस ध्यान दीजिएगा, ये बॉन्ड जरूर लगा होना चाहिए। अगर ऐसा ना करिएगा कि आप जो इसे डायरेक्ट इसके साथ जोड़ दीजिएगा, बिल्कुल नहीं करिएगा। आप यहाँ पर बॉन्ड भी लगाइएगा नहीं, आपका कंपाउंड डाईफेनिल या बाईफेनिल नहीं कहलाएगा। बस आपको ध्यान से देखना है, यहाँ पर बॉन्ड जरूर लगा देना है, क्योंकि कौन सी अभिक्रिया है, फिटिग अभिक्रिया है, नहीं फिटिग देती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा
हमारे पास क्या बन चुका है, डाईफेनिल या बाईफेनिल। इसके बाद प्रिय विद्यार्थियों हम देखते हैं चौथी अभिक्रिया। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, हमारे पास चौथी बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है जो ईथर बनाने की विधि भी है। इसे भी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है, क्योंकि इसमें क्या है, आपको 4 नंबर पक्के होंगे। इसमें 2 नंबर की तो ये अभिक्रिया आती ही आती है। और ईथर संश्लेषण के लिए भी पूछा जाता है कि कैसे प्राप्त करेंगे ईथर, डाई एथिल ईथर। तो आप इसी अभिक्रिया के द्वारा प्रिय विद्यार्थियों डाई एथिल ईथर भी बना सकते हैं और इस अभिक्रिया का फायदा भी आप उठा सकते हैं। 4 नंबर तो इसमें आपके कन्फर्म ही हो जाएंगे, क्योंकि आप कोई सा भी आप पेपर उठा लीजिएगा, आपको यह अभिक्रिया मिलेगी और प्रिय विद्यार्थियों ईथर बनाने की विधि भी उसमें मिलेगी। और ये क्या है, ईथर बनाने की विधि भी है। इसीलिए कहता हूँ आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान से समझना है और नोट भी कर लेना है। आपको पेन कॉपी लेकर के ही बैठना है प्रिय विद्यार्थियों, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखा क्या है, विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, या लिख सकता है विलियमसन ईथर संश्लेषण, कैसा भी लिख सकता है। बस ध्यान क्या दीजिएगा आप, विलियमसन, बस इतना आप जहां ध्यान दीजिएगा तुरंत आप जान जाइएगा प्रिय विद्यार्थियों क्या बनाने की विधि है, ईथर बनाने की विधि है। इसमें क्या लिखना है कि जब एथिल क्लोराइड की क्रिया किसके साथ, सोडियम एथॉक्साइड के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, तो डाई एथिल ईथर बनता है। इसे ही कौन सी अभिक्रिया कहते हैं, इसे ही विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। बस आपको ध्यान से समझना है, जो लिखा है यहाँ पर वही आपको यहाँ पर भी कर देना है। उदाहरण में है प्रिय विद्यार्थियों क्या लिखा है, एथिल क्लोराइड, आपने बहुत ही अच्छी तरीके से समझ रखा होगा। एथिल की जगह क्या होता है, C2H5, क्लोराइड की जगह क्या होता है, Cl, और यहाँ पर सोडियम एथॉक्साइड। जब प्रिय विद्यार्थियों एथिल अल्कोहल से एक H+ निकल जाता है और उसकी जगह सोडियम आ जाता है तो हमारा कंपाउंड बनता है सोडियम एथॉक्साइड। यहाँ पर क्या है, एथिल अल्कोहल का सूत्र तो रहा होगा C2H5OH, लेकिन यहाँ पर सोडियम है, हाइड्रोजन को हटाया है और सोडियम आया है, इसीलिए इसका नाम भी चेंज हो जाएगा, सोडियम एथॉक्साइड। ये क्या है, सोडियम एथॉक्साइड। क्योंकि आपको अगर यहाँ पर मैं बता दूं, सोडियम अगर हटा देंगे, इसकी जगह आप प्रिय विद्यार्थियों H लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, एथिल अल्कोहल बन जाएगा। लेकिन उसने कहा है सोडियम एथॉक्साइड, तो आपको सोडियम लगाना पड़ेगा। ये किससे बना है, ये अल्कोहल से बना है, ठीक है। इसी यहाँ पर क्या करना है, आपको ऐसा डिब्बा बना देना है, क्योंकि प्रिय विद्यार्थी Cl- का होता है, Na+ का होता है, प्लस माइनस आपस दोनों मिलकर क्या बना देंगे नमक, यानी कि NaCl। इसके बाद आपको क्या करना है, जोड़ देना है प्रिय विद्यार्थियों। अभी तक मैंने यही अभिक्रिया इसी प्रकार बताया है, आपको बस डिब्बा बना देना है प्रिय विद्यार्थियों, भिड़ा देना है। और क्या बचेगा हमारे पास, C2H5O C2H5 बचेगा, C2H5O लग जाएगा हमारा। यहाँ पर आप बॉन्ड भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बॉन्ड लगाइएगा या न लगाइएगा, जबकि डाईफेनिल या बाईफेनिल में जरूर लगाइएगा। यहाँ पर आप बॉन्ड लगा भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नहीं भी लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यह हमारा क्या बन जाएगा, C2H5O C2H5, जिसका नाम है प्रिय विद्यार्थियों डाई एथिल ईथर। ये हमारा एक कंपाउंड बन चुका है। आई होप प्रिय विद्यार्थियों ये आप अभिक्रिया आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी और इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। इसे प्रिय विद्यार्थियों अच्छी तरह से लर्न कर लीजिएगा। इसके बाद हम देखते हैं 5वीं अभिक्रिया हमारे पास है राइमर टीमान अभिक्रिया। कौन सी है, राइमर टीमान अभिक्रिया। इसे हम बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। तो देखिए प्रिय विद्यार्थियों इसे आपको कैसे समझना है, नाम जैसा है वैसा इसका काम भी है। यह अभिक्रिया इतनी बार पूछी गई है प्रिय विद्यार्थियों, ऐसा ही नहीं है, यह अभिक्रिया आपको BSc में भी मिलेगी। क्योंकि आप जो है प्रिय विद्यार्थियों अगर BSc करेंगे तो यह अभिक्रिया वहाँ भी बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगी और यह अभिक्रिया मिलेगी भी बहुत ज़्यादा। इंटर में तो काम देगी ही देगी, लेकिन BSc में भी काम देगी। इसीलिए प्रिय विद्यार्थियों अगर आपको BSc करना है तो बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान से समझना होगा इस अभिक्रिया को। यहाँ पर लिखा गया है प्रिय विद्यार्थियों कि जब फिनाल की क्रिया, क्या लिखा गया राइमर टीमान अभिक्रिया में, कि जब फिनाल की क्रिया किसके साथ है, NaOH। यहाँ इसकी जगह जो है प्रिय विद्यार्थियों आप KOH भी कर सकते हैं, ठीक है।
NaOH व CHCl3 के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, तो सैलिसैल्डिहाइड बनता है। इसे ही क्या कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों, इसे ही राइमर टीमन अभिक्रिया कहते हैं। आप देख सकते हैं किताब में मिला लीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों और मेरा मिला लीजिएगा लिखा हुआ, कितना आपको फर्क नजर आएगा, अंतर नजर आएगा प्रिय विद्यार्थियों, क्योंकि मैं लेकर के आया हूँ बहुत ही सिंपली भाषा में लिख करके। उदाहरण में क्या है प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पर जैसा कहा है वैसा आपको यहाँ भी कर देना है। क्या इसने कहा है कि जब फिनाल, तो आपको फिनाल यानी फिनाल का सूत्र क्या होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर अगर OH लगा देंगे या आप कहीं भी लगा सकते हैं OH किसी भी कोने पर, तो आपका सूत्र कौन सा बन जाएगा, फिनाल। और यहाँ पर किसके साथ, NaOH, इसका नाम प्रिय विद्यार्थियों आप सोडियम हाइड्रोक्साइड या दूसरा इसका नाम होता है कास्टिक सोडा, आपने पढ़ रखा है 9th में और 10th में भी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, NaOH जिसका नाम है कास्टिक सोडा, ठीक है। और CHCl3 जिसका नाम है प्रिय विद्यार्थियों क्लोरोफार्म, CHCl3 का नाम क्या है, क्लोरोफार्म के साथ कराते हैं। तो ध्यान दीजिएगा प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा NaCl तो निकल ही जाएगा हमारा, और क्या निकलेगा, यहाँ पर पानी भी निकलेगा, और CH जो हमारे पास बचा है प्रिय विद्यार्थियों, एक ऑक्सीजन लेकर क्या बना देगा, CH और बेंजीन के साथ जुड़ जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, सैलिसैल्डिहाइड। आई होप प्रिय विद्यार्थियों आपको यह अभिक्रिया भी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। आज का टॉपिक प्रिय विद्यार्थियों हम यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद प्रिय विद्यार्थियों मैं लेकर के आऊँगा आपके लिए पूरी की पूरी 15 अभिक्रिया पूर्ण करा दूंगा प्रिय विद्यार्थियों। अगर प्रिय विद्यार्थियों यह हमारा वीडियो आपको समझ में आ गया है तो कृपया प्रिय विद्यार्थियों अपने दोस्तों के साथ यह हमारा वीडियो शेयर करिएगा और हमारे वीडियो को लाइक भी करिएगा प्रिय विद्यार्थियों, और हमारे चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।